नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने कहा, हमने बंगाल को चुनावी नतीजे को स्वीकार कर लिया है और हमारा मानना है कि हमारा भविष्य का राजनीतिक मार्ग राजग के साथ ही होना चाहिए। कहा, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राजग के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने हर 2 महीने में बैठक करने पर सहमति जताई है। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मानसून सत्र के दौरान सुचारू समन्वय के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठकें जारी रहेंगी। केंद्र को अर्थव्यवस्था की अस्थिर अवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय सऊदी अरब के एक छात्र द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें सीबीएसई को 12वीं कक्षा की अंक सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट की पीठ ने छात्र द्वारा दायर याचिका पर सीबीएसई और उसके क्षेत्रीय अधिकारी को नोटिस जारी किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी और सीबीएसई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम के मुद्दों को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की। गठबंधन ने कहा, वोट लूट के विषय पर वे जल्द ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखेंगे। इजराइल और ईरान के मध्य फिर से बड़े हमले। इस बीच तेल अवीव स्थित भारतीय मिशन ने इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने, स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और देश की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड में घायल 12 विदेशी नागरिकों समेत 13 मरीज अब भी साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों ने कहा, एक मरीज जीवन रक्षक प्रणाली पर है लेकिन उसकी हालत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नोएडा स्थित एक बुनियादी ढांचा फर्म से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया। याचिका में एक न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई है जो एआरसी के जरिए कथित कॉर्पोरेट और बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच करे। दिल्ली पुलिस ने जयपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार कर म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली निवासी एक व्यक्ति का मोबाइल फोन हैक कर उसके खाते से 1.91 लाख रुपए निकालने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों का जवाब न देने का आग्रह किया है। कहा, इससे 3 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौते की बातचीत खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिका में एक भारतीय की हत्या। पुलिस ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 28 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर 20,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है। भारतीय को खाली पड़े एक घर में पिज्जा पहुंचाने के बाद गोली मार दी गई थी। ब्रिटेन के एक संसदीय समूह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संचार व्यवधान, गिरफ्तारियों और बढ़ते तनाव की खबरों पर चिंता जताई। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन की रिपोर्ट के आधार पर समूह ने ब्रिटिश सरकार से स्थिति को लेकर अपना आकलन स्पष्ट करने की मांग की है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पिछले 72 घंटों में उत्तरी वजीरिस्तान में कई अभियानों में फितना अल ख्वारिज से जुड़े 27 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के मीर अली और मिरान शाह क्षेत्रों में कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। फिलीपीन के एक अधिकारी के मुताबिक भूकंप के कारण हुए भूस्खलन में 17 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट में तीसरे ही दिन सोमवार को 1 पारी और 300 रन से हरा दिया। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुतार का पदार्पण मैच में यादगार प्रदर्शन मेजबान के लिए इस मैच की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। पहली पारी में सुतार के 6 विकेट के दम पर अब भारत ने अफगानिस्तान को 152 रन पर आउट किया। आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टीसीएस ने एक जानकारी में बताया कि कंपनी ने वैश्विक जीवन और पेंशन बीमा कंपनी कनाडा लाइफ से यूरोप भर में उसके आईटी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कई लाख यूरो का सौदा हासिल किया है। वाहन डीलर संघों के महासंघ फाडा के अनुसार देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री मई में सालाना आधार पर 9.55% बढ़कर रिकॉर्ड 25,31,067 इकाई रही। यह पहला मौका है जब इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 11% के पार चली गई।
शेयर बाजार 73,000 से नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 719 अंक फिसलकर 73,524 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी 244 अंक टूटकर 23,123 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया 52 पैसे की गिरावट के साथ 95.70 प्रति डॉलर पर रहा। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने पहले वीकेंड में किया औसत प्रदर्शन। 3 दिनों में 28.51 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। डेविड धवन निर्देशित इस मूवी में वरुण, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर हैं लीड रोल में। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट दूसरी बार शादी करने जा रही हैं। वे इस वर्ष के अंत तक सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इस्माइल से विवाह रचा सकती हैं। इसके पहले उन्होंने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी और 2014 में तलाक ले लिया था। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।